कि इनके फेवरेट लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। मैं उनको ये सलाम करता मोदी जी को कि उनकी सफारत खाना, उनकी सफारत बहुत ज्यादा कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान की जीरो में है। मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में मौजूद हैं और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे। और अगर पहले की बात करें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, यानी कि इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, गुज़िश्ता 3 माह में 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ। क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज मिलने वाला है? या देखें, ये बात तो वैसे तो अक्सर ही की जाती थी ना कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलना चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। देखिए ज्यादा तारीफ नहीं हो गई। मैं बताता हूँ ना, सुपर पावर की बात हो, मैं बताता हूँ हम सर। देखे साथ साथ चलेंगे ना। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय 2 दिन के पोलैंड के दौरे पर हैं, जिसके बाद वो यूक्रेन जाएंगे। मोदी जी इस समय एक मिशन पर चल रहे हैं कि दुनिया में शांति हो, पीस हो, सब देश एक दूसरे से मिलकर कारोबार करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं, ना कि जंगें लड़ें और अपने देश का नुकसान करें। जहाँ कभी किसी देश के नेता भारत में आ रहे हैं डील्स करने के लिए, और कभी मोदी जी जा रहे हैं दूसरे देशों में पीस की बात करने और डील्स की बात करने, वहीं दूसरी ओर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो पता नहीं कहाँ गायब हैं। और अब वो मोदी जी की तारीफ़ करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और उनके देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कि इनके फेवरेट लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं। आबिद भाई, पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है, या इस क्या समझते हैं? सबसे पहले ग्रैंड वेलकम के ऊपर ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें, जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहां पे मौजूद। जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आपने बोला क्या रियलिटी है कि इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में मौजूद हैं और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे। और अगर पहले की बात करें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, यानी कि इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, गुज़िश्ता 3 माह में 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ अरशद नदीम तक है। भाई अरशद नदीम ठीक है, गोल्ड मेडल ले आए हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन वो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडल तक उन्हें रखे। आपने तो हर चीज में देखे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम
पता चलता है कि अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं, ठीक है। पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम, पता चलता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या सदर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म का पता चलता है जी अरशद नदीम से मिल रहे हैं। और भाई कितनी बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ता अपने मुल्क के बारे में सोचो। और दाएं बाएं जो है ना मुल्क में अपने तल्लकात बनाओ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए, ठीक है। उनसे ट्रेड करने के लिए, उनसे काम कारोबार करने के नहीं, लिए। पाकिस्तान- अब पोलैंड जो है, पोलैंड के साथ तो बिजनेस वो कर रहा है, ठीक है। ट्रेड कर रहा है। पोलैंड से आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से प्लेन में नहीं जाना दूसरी कंट्री में, अच्छा। उधर यूक्रेन में उन्होंने प्लेन से नहीं जाना, बाय रोड जाना है। ठीक हो है। सकता है बस में जाएं या ट्रेन में जाएं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं यूक्रेन क्या करने जा रहे हैं। हाँ। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए, वैसे ज्यादा तारीफ नहीं हो गई। मैं बताता हूँ ना इधर तारीफ। सुपर पावर की बात हो गई। मैं बताता हूँ हम सर। देखे साथ साथ चलेंगे ना। रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है। ठीक है। देखें, रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। नहीं बनती। अब रशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई पुतिन के साथ। ठीक है। उधर बहुत बड़े मामला हुए, अलग मीटिंग हुई, कुछ घंटों की मीटिंग हुई वो वाली। देखिए, अमेरिका का बस नहीं चल रहा था उस जगह पे। ठीक है। अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन। ठीक है। मेरी बेसिकली तबीयत थोड़ी खराब है, तो उस चीज का थोड़ा सा आप माफ कोई कीजिएगा मसला नहीं, कोई मसला कि नहीं। अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, ऐसे। सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। ठीक है। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं, और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लकात बेहतर कर रही है। ऐसे यही वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। ठीक है। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उससे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कितनी बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन के वजीर आजम को मैं मशवरा दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनकी टांगे दबाएं, इनकी मिन्नत तरला करें। शायद वो आपकी बात मान के अपने दोस्त पुतिन को, क्योंकि पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त को कह के जंगबंदी के ऊपर कोई काम किया जाए। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज के विजिट्स करता हुआ नजर आ रहा है और इस जंग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी साहब ये पीस मैसेज और अमन का पैगाम लेकर पोलैंड उतर चुके हैं। कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज मिलने वाला है? या देखिए, ये बात तो वैसे तो अक्सर ही की जाती थी ना कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलना चाहिए। कई दफ़ा हमने ये बात सुनी, इंडियंस ने भी ये बात की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने तो वाकई में प्रैक्टिकली ये कैंपेन एक स्टार्ट की जो की है जंग के खिलाफ। जैसे कि वो इससे पहले रशिया गए और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जंग, बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, उससे पहले वो 1-2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है। ये चीज उन्होंने रिपीट की है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। और पोलैंड से जो पैगाम पहुंचा है दुनिया में, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कंपैशन, पीस, ग्लोबल पीस, this is not era for war.